परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। परमेश्वर प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये वचन जो हम बांटने वाले हैं, जो हम वचन सुनने वाले हैं परमेश्वर, उस वचन में प्रभु तेरा सामर्थ आने दे परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये वचन सही रीति से लोगों को समझने के लिए प्रभु तू सहायता कर। और परमेश्वर आप कार्य कर परमेश्वर, ताकि वो लोगों के जीवन में प्रभु एक दवाई की तरह, परमेश्वर एक इलाज की तरह काम करे। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, मैन मैन हालेलुया। क्यों ना इस समय हम जाएंगे भजन संगीता का 84। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों ने अपना बाइबल अपने पास रखा हुआ है। अगर नहीं रखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि आप अपना बाइबल को लेकर आए अपने पास, और भजन संगीता का किताब को हम खोलेंगे। भजन संगीता का अध्याय 84, अध्याय 84 हम खोलेंगे। अध्याय 84 और अध्याय 84 और वचन 6 हम पढ़ेंगे। अध्याय 84 और वचन 6 हम पढ़ेंगे। और वो यो कहता है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली सृष्ट उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली ऋतु उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। आज के दिन मेरा जो वचन है या मेरा जो टॉपिक है, जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं, वो है तराई के विषय में, वैली के विषय में। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज कुछ गहराई रूप से हम सभी लोगों से बात करने वाला है। परमेश्वर कुछ गहराई रूप से हम सभी लोगों को कुछ नया सिखाने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग एक्साइटेड रहे, परमेश्वर के वचन को सुनते समय हम सभी लोग उत्साहित रहे और उत्साहित रूप में हम परमेश्वर के वचन को सुने। तो यहां पर लिखता है कि जब हम तराई से गुजरते हैं तो रोने की तराई से गुजरते हैं। तो इंग्लिश में मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, ताकि हम सब लोगों के लिए समझदारी के लिए बेटर हो जाए। वो ये कहता है, एज दे पास थ्रू द वैली ऑफ बाका दे मेक इट अ प्लेस ऑफ स्प्रिंग, द ऑटम रेन्स ऑल्सो कवर इट विथ पूल। वैली ऑफ बाका, आज के दिन में जो मेरा विषय है वो है बाका की तराई के विषय में। बाका की तराई, क्यों ना हम एक दूसरे से कहें बाका की तराई, बाका की तराई। हम लोग ने आज तक ये, शायद आपने ये वचन सुना होगा या शायद नहीं सुना होगा, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप ध्यान से इस वचन को सुने, क्योंकि आज प्रभु कुछ बात करने वाला है। बाका की तराई के बारे में हम सुनने वाले हैं। यहां पे भजन संगीता का 84 अध्याय में कहता है कि बाका की तराई से गुजरते हैं। अभी बाका का मतलब क्या है? बाका ये तराई का नाम है। इस बाका का मतलब क्या है हम सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। बाका का मतलब है रोना, विलाप करना, रोना विलाप करना, टू वीप, टू रोने के लिए। इसीलिए जब हम हिंदी का किताब पढ़ते हैं, हिंदी का बाइबल पढ़ते हैं, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि वे रोने की तराई से गुजरते हुए। बाका का मतलब है रोना विलाप करना। तो आज हम रोना विलाप करने के विषय में हम देखने वाले। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल में दो तरीके का अनुभव है, दो तरीके का अनुभव है। एक है तराई का अनुभव, तराई यानी कि एकदम निचले भाग का अनुभव आप बोल सकते हो। तराई का अनुभव, वैली का अनुभव, निचले भाग का अनुभव आप बोल सकते हो। और दूसरा है पर्वत का अनुभव। हालेलुया। एक है तराई का अनुभव, दूसरा है पर्वत का अनुभव। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्वत का अनुभव क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपने चेलों को पर्वत पर लेकर गया, और जब वो पर्वत पर लेकर गया पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को, तो परमेश्वर का एक स्वरूप उन्होंने देखा।
तो जब हम पर्वत के अनुभव में रहते हैं, जब हम पर्वत की चीजों में रहते हैं, तो हम एक बेहतरीन चीजों को हम देख सकते हैं, बेहतरीन बातों को हम देख सकते हैं। हालेलुया, बेहतरीन बातों को हम देख सकते हैं जब हम पर्वत के अनुभव में हम रहते हैं। तो और उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि दो तरीके का अनुभव है, एक है पर्वत का अनुभव और दूसरा अनुभव कौन सा है? दूसरा है तराई का अनुभव। बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, पर्वत का अनुभव, तराई का अनुभव। एक दूसरे को बोलिए, पर्वत का अनुभव, तराई का अनुभव। तो आज हम तराई के अनुभव को हम देखने वाले। और कौन से तराई को हम देखने वाले? हम बाका की तराई को हम देखने वाले। कौन सी तराई को? बाका की तराई को हम देखने वाले। अब बाका की तराई में क्या होता है वो हम देखेंगे। बाका, बाइबल बताती है कि बाका की तराई से गुजरते समय रोना होता है। हालेलुया, क्या होता है? रोना होता है। बाका की तराई से जब हम गुजर रहे तब रोने का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, एकदम खालीपन का अनुभव होता है। हालेलुया, कोई भी इस तराई के अनुभव से गुजरना नहीं चाहता, कोई भी। अभी हो सकता है कि हम लोग लॉकडाउन के समय पर हम लोग सभी लोग इस तरीके के अनुभव को देख रहे होंगे। हम सोच रहे होंगे कि ये तराई का अनुभव है, ये तराई का मतलब एकदम निचले भाग का अनुभव है, या फिर ये एकदम जंगल के अनुभव को हम देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये कब होने वाला है? कब सारी चीजें सही होने वाली है? हो सकता है किसी का सैलरी कट डाउन हो गया होगा, हो सकता है किसी का बिजनेस रुक गया होगा, हो सकता है कुछ और चीजें हो रही होगी, अलग अलग चीजें हो रही होगी। तो हम इस तरीके के तराई का अनुभव को देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि कब हम इस सभी चीजों से बाहर आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, भजन संगीता का 23वां अध्याय बेहतरीन बात कहता है। भजन संगीता का 23वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, भजन संगीता का 23वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि मैं मृत्यु के अंधकार से भी क्यों ना गुजरूं, मैं ना डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया, जब हम तराई से भी क्यों ना गुजरे, एक बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम किसी भी रीति से, कोई भी तराई से हम क्यों ना गुजरे, प्रभु हमारे साथ है। क्यों ना हम एक दूसरे से कहिए, आज भी प्रभु हमारे साथ है। हम तराई में हो या पर्वत में हो, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर का ये बेहतरीन बात है। परमेश्वर हमें सिर्फ पर्वत पे नहीं मिलता, परमेश्वर हमें तराई में भी मुलाकात करता है। हालेलुया, हम तराई में भी जब रहते हैं, हम तराई में भी जब हम रहते हैं, हम जब निचले भाग में भी हम जब रहते हैं, जब हम डाउन, हमारे स्पिरिट्स में जब हम नीचे भी रहते हैं, तभी भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। और जब ये तराई से गुजरते हैं तो क्या होता है? जब ये तराई से गुजरते हैं तो क्या होता है? देखो, जब हम तराई से गुजरते हैं, हो सकता है कि शैतान हमें ये कहे या आगे आजू बाजू परिस्थिति हमें ये कहे कि प्रभु हमारे साथ नहीं है। लेकिन हमें प्रभु के वचन पर भरोसा करना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन में कहा है कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। बाइबल बताती है मत्ती की किताब में कि उसने हमसे वादा किया है कि जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, जगत के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध कौन हो सकता है? हालेलुया, तो प्रभु हमारे साथ है। तो बाका की तराई से जब हम गुजरते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, तो पहली चीज क्या है? पहली चीज, ये जो तराई है ये रोना और विलाप करने की तराई है। कौन सी तराई है ये? रोना और विलाप करने की, दुख की तराई होती है। तराई मतलब दुख, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उससे हम गुजरते हैं। दूसरी बात, भले ही हम तराई से भी क्यों ना गुजरे, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, जब हम वचन पढ़ते हैं, वह रोने की तराई में जाते हुए, क्या है? जाते हुए। प्रियो, एक खुशखबरी की बात यह है कि आप तराई में रुकने वाले नहीं हो, आप अपने पोजीशन में रहने वाले नहीं हो, आप बस उस जगह से गुजर रहे हो। क्या है? एक दूसरे से बोलो, उस जगह से गुजर रहे हो। और जब हम उस जगह से गुजरते हैं, बहुत जल्दी वो जगह खत्म होने वाला है और हम उजाले के अंदर आने वाले हैं। हालेलुया। मैं बचपन में जब हम लोग गांव जाते थे तो जब हम गांव जाते थे तो हमारी गांव की ट्रेन बहुत सारे टनल से गुजरती थी।
टनल से गुजरती थी। आप लोगों ने भी ये अनुभव किया है, जब वो टनल से गुजरती है, तो जब वो ट्रेन टनल से गुजरती है तो क्या होता है, वो अंधेरा हो जाता है पूरा पूरा। एक 5-10 मिनट के लिए पूरे अंधेरी गली से गुजरती है, वो पूरा अंधेरा हो रहा है, पूरा अंधेरा हो रहा है, और फिर अचानक से थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है, एक उजाला दिखाई देता है, क्योंकि टनल का दूसरी ओर उजाला है, टनल के दूसरी ओर उजाला। उसी प्रकार से आप तराई से गुजर रहे हैं, आप रुकने वाले नहीं है वहां पर, आप ठहरने वाले नहीं है वहां पर। आप सभी लोगों को मैं यही उत्साहित करना चाहूंगा कि अगर आपका वो दुख का अनुभव या कोई समस्या, कोई चीजें हैं, तो मैं आपको एक उत्साहित बात बोलना चाहूंगा कि आप वहां पर रुके हुए नहीं हैं, या आपकी गाड़ी वहां पर रुकी हुई नहीं है। परमेश्वर दूसरी ओर आपके लिए उजाला लाने वाला है। हालेलुया। जोरदार तरीके से क्यों ना प्रभु के लिए एक तालियां बजाए, जोरदार तरीके से महिमा करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। क्योंकि हम रहने वाले नहीं हैं, हम उधर से गुजर रहे हैं। हालेलुया। आपकी जो समस्या है, वो समस्या वो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। परमेश्वर उस समस्या को पूर्ण रीति से निकाल देगा, पूर्ण रीति से एक नए उजाले में ले आएगा। हालेलुया। बेहतरीन चीजें हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बाका से बेराका में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। नया शब्द हम सुन रहे हैं आज के दिन, नए नए बातों को हम सुन रहे हैं। परमेश्वर हमें बाका से बेराका में लेकर जाने वाला है। आज हम बाका में होंगे। बाका क्या है? रोने का शब्द है, रोने की बातें है, दुख का समस्या है, लेकिन परमेश्वर हमें बाका से बेराका में लेकर जाने वाला है। बेराका की चीजों में, बेराका की बातों में हमें प्रभु लेकर जाने वाला है। अभी ये बेराका क्या है वो हम देखेंगे। कितने लोग बेराका में जाना चाहते हैं ना? बाका अगर दुख का है तो बेराका आशीष का होगा। हालेलुया। बेराका स्तुति का होगा, बेराका अच्छी बातें होगी। तो कितने लोग उस बाका से बेराका में जाने चाहते हैं? एक दूसरे से कहिए कि मैं बहुत जल्द बाका से बेराका में जाने वाला हूं। एक दूसरे से क्यों ना हम एक दूसरे से कहें, मैं बहुत जल्द बाका से बेराका में जाने वाला हूं। क्या बेराका क्या है वो हम थोड़ी देर में देखने वाले, थोड़ी देर में हम समझने वाले। दूसरा इतिहास का 20 अध्याय हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास का 20 अध्याय, आइए मेरे साथ खोलिए दूसरा इतिहास। आइए मेरे साथ, आज बेहतरीन चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरा इतिहास का 20 अध्याय। हालेलुया। दूसरा इतिहास का 20 अध्याय। हम बाका से बिराका में जाने वाले हैं। बाका रोने की जगह है, बिराका आशीष का जगह है, वहां पर हम जाने वाले। 20 अध्याय, दूसरा इतिहास का 20 अध्याय। अभी यहां पर क्या है? यहां पर 20 अध्याय में क्या हो रहा है? यहोशाफात नाम का एक राजा, बाइबल बताती है यहोशाफात नाम का एक राजा, परमेश्वर के पीछे चलने वाला राजा, एक समस्या उसको घेर लेती है। अभी कौन सी समस्या है वो? ये समस्या है कि अमोनियों और मोआबियों ने उसको चारों ओर से घेर रखा है, यानी कि उसके दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। यहोशाफात राजा के दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। अब जब उसके दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है तो वो समस्या में पड़ गया है, वो डर गया है। अब आप बोल सकते हो कि यहोशाफात बेका के तराई में जाने के समान है, या बेका के तराई में रहने के समान है, दुख में रहने के समान है। वो दुख में है, वो डरा हुआ है, क्योंकि चारों ओर उसके दुश्मनों ने उसे घेर रखा है। उसे पता नहीं कि वो किस तरीके से इससे छुटकारा पाएगा। मैं आज आपको बताता हूं कि जब आप दुख में रहते हो, जब आप समस्या में रहते हो, जब ऐसी कोई बातों में आप रहते हो जिसमें आपको पता नहीं कि आप क्या करने वाले हो, तो उन बातों को कीजिए जो यहोशाफात ने किया। हालेलुया। यहोशाफात ने कुछ ऐसी बातों को किए जिससे उसे बाका की तराई से हटाकर उसको बेराका की तराई में लेकर, बेराका की तरफ उसे लेकर गई। तो आज हम उन बातों को करेंगे। इस लॉकडाउन के समय में भी हम दुख में रहेंगे, समस्या में रहेंगे, या अलग अलग चीजों में रहेंगे, या कभी भी दुख या समस्या में रहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है हमें कभी ना कभी गुजरना पड़ता है इससे। हम देख सकते हैं इब्राहिम के जीवन के अंदर भी कि उसे भी इस तराई से गुजरना पड़ा था। जब उसे एक लौता पुत्र प्रभु के हाथ में देने के लिए था, तब उसको दुख के समस्या से गुजरना पड़ा था। यीशु मसीह को भी जब परमेश्वर का उसे मकसद को पूरा करना था, तब बाइबल बताती है कि गत्समनी के बाग में वो रोना,
रोना एकदम अधिक था, तो उसे भी उस दुख की तराई से गुजरना पड़ता। विश्वासियों, हमें भी इस दुख की तराई से गुजरना पड़ेगा, कभी ना कभी दुख की तराई से जाना पड़ेगा, समस्या की तराई से जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमें बाका से बेरेका में लेकर जाने वाला है। हालेलुया, बाका से बेरेका में लेकर जाने वाला है। अभी क्या है बाका से बेरेका में, आज हम देखने वाले हैं बाका से बेरेका में कौन सी बातें हैं। तो क्यों ना हम फिर से शुरुआत करें। हम बाका की तराई के विषय में है और यहां पर क्या लिखा गया है कि यहोशाफात को उसके दुश्मनों ने घेरा हुआ था। अम्मोनियों और अब मोआबियों ने उसे संपूर्ण रीति से घेर कर रखा था। उसके अंदर डर आ गया, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसने उसे विजेता में खड़ा की? कौन सी ऐसी चीजें? आज हम 3 ऐसी चीजों को देखेंगे जिसने उसे विजेता में खड़ा की। पहली चीज अध्याय वचन 4 में हम पढ़ेंगे, वचन 3 से हम पढ़ेंगे। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया। क्या किया उसने? पहली चीज, जब आप दुख में रहते हो, जब आप समस्या में रहते हो या ऐसी कोई परिस्थिति में रहते हो जिससे आपको पता नहीं कि क्या करना है, पहली चीज जो आपको करना है वो ये है कि प्रभु की खोज करो। हालेलुया, प्रभु की खोज करो, क्योंकि वही चीजें आपको बाका से बेराका में लेकर जाएगी, आपको दुख से आशीष में लेकर जाएगी, आपके समस्या को खुशियों में बदल देगी, आपके जीवन के अंदर वो शांति ले आएगी। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की खोज करना है। क्यों ना एक दूसरे से कहिए कि परमेश्वर की खोज करो, क्यों ना एक दूसरे से कहिए प्रभु की खोज करो। क्योंकि यहोशाफात ने कोई और बात नहीं की, कोई और चीज नहीं की, उसने सिर्फ क्या किया? परमेश्वर की खोज किया। हालेलुया। वो डर गया, उसने अपनी सेना को तैयार नहीं किया, उसने अपनी सेनापति को नहीं बुलाया। बाइबल बताती है जैसे उसने ये समाचार सुना वो परमेश्वर की खोजी में लग गया। आपके जीवन के अंदर अगर कोई समस्या, कोई दुख, कोई भी चीजों की समस्या आती है तो आप क्या करते हो? क्या आप परमेश्वर की खोज करते हो या आप इधर उधर भागते हो? मेरा आपसे सुझाव है कि आप परमेश्वर की खोजी में लग जाओ, परमेश्वर की खोजी में आप लग जाओ। हालेलुया। पहली चीज, परमेश्वर की खोजी में हमें लगना है। दूसरी बात जो हमें करना है, हालेलुया, पहला चीज हमें परमेश्वर के खोज में लगना है। दूसरी बात जो हमें करना है, हम 20 वचन पढ़ सकते हैं। 20 वचन कि उसने क्या किया? परमेश्वर के वादे को स्मरण कराया लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर के वादे, जो कुछ भी उसने परमेश्वर से सुना था, जो कुछ भी परमेश्वर के दासों से उसने सुना था, वो उसने लोगों को कह दिया और उसने कहा कि प्रभु हमारे साथ है और ये लड़ाई हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु के बच्चे हैं, लड़ाई आपकी नहीं है, प्रभु की है। हालेलुया। लड़ाई आपकी नहीं है, प्रभु की है। आप प्रभु के बच्चे हैं। परमेश्वर आपको जैसा है वैसा नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजों में ले जाएगा। परमेश्वर अच्छे से अच्छी चीजें आपको देगा, क्योंकि पर लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई जो है वो परमेश्वर की है, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। प्रियो, पता है एक कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक बार एक बेटी रहती है, एक रानी रहती है और एक बार रानी को, राजा बहुत गुस्सा हो जाता है रानी से। ये फिक्शनल स्टोरी। राजा बहुत गुस्सा हो जाता है रानी से और फिर रानी को वो कहता है कि तू चली जा करके, मेरे राजपाट छोड़कर चली जा, रानी को बोलता है। और रानी को बोलता है कि देख, तू चली जा, लेकिन मैं तेरे को कोई भी एक चीज लेकर जाने को दूंगा, कोई भी एक चीज। इस मेरे राजपाट में से कोई भी एक चीज तू लेकर जा सकती है, और जो चीज तू लेकर जाएगी वो जीवन भर तेरी हो जाएगी। मैं उसको छूंगा नहीं, मैं उसको ये नहीं करूंगा, वो जीवन भर तेरी हो जाएगी। कोई भी एक चीज तू लेकर जा सकती है। तो रानी बहुत विचार करती है कि मैं क्या करूं, मैं कौन सी चीज लूं। वो राजा के पास बाद में 2-3 दिन का समय दिया जाता है। फिर राजा के पास बोलते कि चिट्ठी लिखकर भेजो कि क्या चीज आपको चाहिए। तो राजा को चिट्ठी लिखकर भेजती है और राजा को कहती है मुझे आप चाहिए,
मुझे क्या चाहिए? आप चाहिए। मुझे धन दौलत, मुझे कुछ भी चीजें नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे साथ है, अगर आप मेरे लिए है, तो सारी चीजें मेरे साथ हो जाएगी। मेरी समस्या दूर हो जाएगी, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, हर चीज मेरी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप मेरे साथ है। क्योंकि अगर आप है तो सारी चीजें आपके पीछे आ जाएंगी। हालेलुया। उसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रभु हमारे लिए है, अगर प्रभु हमारे साथ आ जाता है, तो सारी चीजें उसके पीछे हो जाती है। हालेलुया। तो पहली चीज, प्रभु की खोज करो। एक दूसरे से बोलिए, प्रभु की खोज करो। पहली चीज जो यहोशाफात ने किया, प्रभु की खोज करो। दूसरी चीज, परमेश्वर के वादे का स्मरण करो। हमेशा परमेश्वर के वादे का स्मरण करो। प्रभु तूने मुझसे ये कहा है तो मेरे को कोई हानि नहीं होगी। प्रभु तूने मुझसे ऐसा कहा है तो मेरे को कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर तू मुझसे ये कहता है, क्योंकि उसका वादा सब कुछ है हमारे लिए। उसका वादा ही कार्य करता है। उस परमेश्वर अपने वादे से कभी मुकरता नहीं। जो वो कल था वो आज है और वो युगान युग रहने वाला है। तो परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है वो जल्द से जल्द पूरा करेगा। हालेलुया। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, यहोशाफात ने क्या किया? जब वो लड़ाई के लिए गया, बाइबल बताती है कि जब वो लड़ाई के लिए गया तो उसने अपनी स्तुति आराधना की मंडली को आगे रखा और सैनिकों को पीछे रखा। स्तुति आराधना की मंडली को आगे रखा। हर एक लड़ाई परमेश्वर की स्तुति से जीती जा सकती है। हर एक लड़ाई परमेश्वर की स्तुति से जीती जा सकती है, परमेश्वर की आराधना से जीती जा सकती है। आप कोई भी लड़ाई, कोई भी समस्या में क्यों ना हो, देखो आप दो तरीके की स्तुति करेंगे। या तो आप अपनी समस्या की स्तुति करेंगे, या तो आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, समस्या की स्तुति करते हैं, समस्या के बारे में बातें करते हैं, समस्या के बारे में स्तुति गुणगान गाते रहते हैं कि मेरा ये समस्या है, मेरा वो समस्या है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो तो बाइबल बताती है कि जंजीरें टूट जाती है। हालेलुया। सारा जितना भी जंजीर है वो टूट जाती है। जो पौल और सीलास को बंदी गृह में बंद किया गया था, बाइबल बताती है पूरे जंजीरों से उन्हें रखा गया था। लेकिन जंजीरों से उन्हें रखा गया था, लेकिन वो चुप नहीं बैठे, वो लोग स्तुति कर रहे थे परमेश्वर की। और जब वो लोग स्तुति कर रहे थे तो भारी भूकंप हुआ, उनकी जो जंजीरें थी वो सारी की सारी जंजीरें टूट गई, दरवाजा खुल गए, वो आजाद हो गए। स्तुति आराधना में वो ताकत है, स्तुति आराधना में वो बल है कि आपके हर एक जंजीरों को तोड़ देगा। हम जानते हैं योशुआ के जीवन में भी जब यरीको के दीवार को तोड़ना था तो बाइबल बताती है कि उन्हें 7 बार फिरकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना था। और जब वो 7 बार फिरकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए 7 दिन में, और 7वें दिन में 7 बार जब उन्होंने उनके नाम को ऊंचा उठाया तो दीवारें गिर गई। कोई भाला से या कोई हथियार से उन्होंने दीवारों को नहीं गिराया, लेकिन प्रभु की स्तुति और आराधना से उन्होंने दीवारों को गिराया। उसी प्रकार से हम जब स्तुति आराधना करते हैं तो समस्या की दीवारें गिर जाती है, रुकावटों की दीवारें गिर जाती है, नुकसानों की दीवारें गिर जाती है, अलग अलग बीमारियों की दीवारें गिर जाती है, और परमेश्वर की रोशनी हमारे सामने दिखाई देती है। हालेलुया। प्रभु है हमारे साथ। और आखिरी वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, 25वां वचन से। ये क्या होता है? 25वें वचन से। तब यहोशाफात और उसकी प्रजा लूट लेने को गई। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने स्तुति आराधना किया, बाइबल बताती है कि जो दुश्मन लोग थे उनके बीच में ही कंफ्यूजन हो गया। वो लोग दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगे और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। अभी इतनी लूट उनको मिल गई, इतनी सारी चीजें उनको मिल गई। हालेलुया। और यहोशाफात बताती है, तब यहोशाफात और उसकी प्रजा लूट लेने को गई और शव के बीच में बहुत सी संपत्ति, हालेलुया, शव के बीच में बहुत सी संपत्ति, मन भावने गहने मिले। क्या बोलते हैं? मन भावने गहने। हालेलुया। जब आप आराधना स्तुति करोगे, परमेश्वर मन भावने चीजें आपको दे देगा। आपके जो भी मन में है, जो कुछ भी है, प्रभु वो आपको सारी चीजें देगा। मन भावने गहने उनको मिले और उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके। इतने थे कि
कि उनको ना ले जा सके। परमेश्वर कहता है कि जब आप आराधना करोगे, जब मेरी स्तुति करोगे, जब मेरी बड़ाई करोगे, तो मैं तुम्हें चीजों देते जाऊंगा। आपको इतना दूंगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह इसके नाव में गया, किसके? पतरस के नाव में गया, मछली पकड़ने के लिए जब पतरस के नाव में गया, वहां पर क्या हुआ? बाइबल क्या बताती है? जब उसने जाल को डाला, पूरी रात पतरस ने मेहनत किया, लेकिन उसे कुछ ना मिला। लेकिन यीशु मसीह के कहने पर जब उसने जाल को डाला, हालेलुया, यीशु मसीह के कहने पर जब उसने जाल को डाला, तो बाइबल बताती है इतनी मछलियां मिल गई कि जाल फटने लगा, और उसने दूसरे सारे लोगों को बुलाया ताकि मछलियों को वो भर सके। इतने गहने, बाइबल बताती है इतने गहने यहां पर मिले कि वो ले ना जा सके। वरन लूट इतनी मिली कि वो बटोरते बटोरते 3 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 3 दिन। बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। अब आगे सुनो। चौथे दिन बाइबल क्या बताती है? चौथे दिन वो बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए। हालेलुया। बाका की तराई के विषय में मैंने आपको बताया, बाका का तराई समस्या की तराई है, रोने की तराई है, दुख की तराई है। अब एक तराई के विषय में हम आ रहे हैं। कौन सी तराई है ये है बराका की तराई। यहोशाफात ने 3 चीजें की। क्या की? प्रभु का खोज किया, प्रभु के वादे को स्मरण किया और स्तुति आराधना किया समस्या के वक्त। ये 3 चीजें की, और बाइबल बताती है चौथे दिन वो बराका की तराई में इकट्ठा हुए। और जब बराका की तराई में इकट्ठा हुए तो वहां पर क्या हुआ? चौथे दिन वो बराका नामक की तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद दिया। ओके, और इस कारण उस तराई का नाम बराका की तराई पड़ गया, और जो आज भी है। और हालेलुया। बराका की तराई का मतलब क्या है? धन्यवाद देना, स्तुति करना, महिमा करना। वो बराका की तराई है। प्रियो, समस्या आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं तुम्हें बाका से बराका में लेकर जाऊंगा। मैं बाका से बराका में लेकर जाऊंगा, जहां पर आप धन्यवाद दोगे मेरे नाम को, जहां पर आप स्तुति करोगे मेरे नाम को, जहां पर आप खोज करोगे मेरे नाम को, जिस प्रकार से यहोशाफात ने किया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के पास। कहेंगे परमेश्वर, हो सकता है आप बाका की तराई में होंगे, हो सकता है आप बाका के नामक इस तराई में होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बाका से बराका में लेकर जाने के लिए उत्सुक है। वो उत्साहित है। वो चाहता है कि मैं मेरे बच्चों को बाका से बराका में लेकर जाऊं। लेकिन बाका से बराका में लेकर जाने के लिए 3 चीजों का करना बहुत जरूरी है। पहले प्रभु की खोज करना है आपको। हालेलुया। बाका से अगर आपको बाहर निकलना है, प्रभु की खोज करो। हालेलुया। दूसरी चीज, परमेश्वर के वादे का स्मरण करो। बाइबल हमें परमेश्वर के वादों के विषय में बताती है। हालेलुया। परमेश्वर के वादों के ये वादों की किताब है। बाइबल हमें परमेश्वर के वादों के विषय में बताती है। अगर कोई कहता है कि तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तो बाइबल देखो, बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारी चंगाई हूं। अगर कोई कहता है कि तुम कभी गरीब से उभर नहीं पाओगे, तो देखो बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल कहता है कि मैं तुम्हारी अमीरी हूं। तुम्हारी समस्या कभी दूर नहीं हो पाई, तो बाइबल क्या लिखा है कि मैं तुम्हारा छुटकारा हूं। हालेलुया। ये वादा है जो परमेश्वर हमसे कहता है। और तीसरी चीज, आराधना स्तुति हर चीजों को तोड़ देती है, हर एक बंधनों को तोड़ देती है। हालेलुया। और आप बाका से बराका में आ सकते हो। मैं क्यों नाम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु, तेरी इच्छा, तेरी दया, तेरी करुणा हम मांगते हैं। प्रभु तू पूरी कर दे, तेरी इच्छा पूरी कर दे, तेरा राज्य आए। प्रभु हम चाहते हैं, प्रभु हम हो सकते हैं आज बाका की तराई में होंगे, हम विलाप करते होंगे पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर दुख में होंगे परमेश्वर, लेकिन आप प्रभु हमें बाका से बराका में लेकर जाने वाला है। परमेश्वर आप हमें ये तराई से हटाकर प्रभु एक बेहतरीन तराई में लेकर जाने वाला है, जहां पर आपकी स्तुति है, जहां पर आपकी आराधना है, जहां पर हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर प्रभु आप हमारे जीवन में काम करें, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें इस वचन के द्वारा।